गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या न्यायपालिका में जजमेंट हिंदी में सुनाया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आज एक वीडियो मैंने देखा पर दिल को झकझोर दिया। वीडियो था कि जज हिंदी समझ नहीं रहा था और वकील हिंदी में बहस करना चाह रहा था और जज रोकना चाह रहा था। जज बार बार बोल रहा था कि आप अंग्रेजी में बोलो, तब हिंदी बोला, वकील बोला हुजूर मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूं। तो जज बोला कि जजमेंट तब मैं दे देता हूँ। तो वकील बोला हुजूर जजमेंट कैसे दे दीजिएगा बिना जाने हुए, बिना बहस किए हुए? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो मैंने आज देखा। आप चाइना चले जाइए, आप रशिया चले जाइए, आप रूस चले जाइए, वहाँ न्यायपालिका में भी जो जजमेंट दिया जाता है, रूस में रशियन में दिया जाता है, चाइना में चाइनीज भाषा में दिया जाता है, जापान का उसका अपना भाषा है उसमें दिया जाता है, और कोर्ट के अंदर भी बहस उसी भाषा में होता है। पर मेरे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण कि हम अभी तक अपनी भाषा में बहस नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका जजमेंट है वो नहीं जान पा रहा है कि कैसे जजमेंट को दिया गया, क्योंकि वो बंदा अंग्रेजी जानता नहीं और जज साहब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अगर हिंदी में बात करते तो जो इस केस से ताल्लुक रखते कम से कम वो तो जान पाते कि किस कारण हमें सजा हुई या किस कारण हम बच नहीं पा रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे पहले अगर हमें विकसित होना है तो सारे कार्य अपनी भाषा में करना होगा। सारे कार्य हिंदी में करना होगा। जितने भी विकसित राष्ट्र सबों की मातृभाषा है और हमारे यहाँ मातृभाषा ही नहीं है। हमने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक दिया ही नहीं है हिंदी को। कामकाज का भाषा के रूप में दिया है। तो ये देना अनिवार्य है। और कोर्ट में भी जितने एलएलबी की किताब हैं सबों को हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि जब अपनी भाषा में हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेंगे तो हम अपनी भाषा में जजमेंट कैसे देंगे? और दूसरी की भाषा में अगर जजमेंट देंगे तो जिसके लिए हम जजमेंट देंगे वो समझ ही नहीं पाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात अभी है, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और हिंदी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये वीडियो है जिसे मैंने आज देखा। हमारे यहाँ बराबर फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगभग 99 फैसले जजमेंट अंग्रेजी में होते हैं
और बहस भी अंग्रेजी में होते हैं। ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दुर्भाग्य से कौन निकालेगा? नरेंद्र भाई ही निकाल सकते हैं। मैं आज नरेंद्र भाई से ये मांग करता हूं कि कम से कम एलएलबी के सारी पुस्तक हिंदी में हो और हिंदी अंग्रेजी दोनों का अध्ययन हो, ताकि कोई न्यायमूर्ति ये न कह सके कि मैं हिंदी नहीं समझ सकता हूं। ये हमारे देश के लिए सबसे कलंकित कर देने वाली बात है। जब तक आपकी कोई राष्ट्र भाषा नहीं होगी तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते हो। आप 47 में रखे हो कि पूर्ण रूप से हम डेवलप हो जाएंगे, लेकिन आपकी मातृभाषा कोई है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जब तक राष्ट्रीय भाषा का सम्मान नहीं करोगे तब तक डेवलप विकसित भारत का सपना देखना बंद कर दो। जय हिंद।